दोस्तों, एक पिता कचहरी में पहुंचता है, अपनी बेटी को आशीर्वाद देता है और फिर अपने दामाद को आशीर्वाद देता है और अपनी बेटी को बोलता है कि बेटा घर चलो, तुम्हारी माँ ने दावत रखी है, वहां पे तुम खाना पीना खाना और फिर वहां से निकल जाना। दोस्तों, आज की कहानी घटना काफी हैरान कर देने वाली है और काफी चौंका देने वाली है। आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे, इसके पीछे की सच्चाई क्या है जानेंगे, तो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भला एक पिता इतना दरिंदा कैसे हो सकता है जो अपनी बेटी और दामाद की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी के पीछे की सच्चाई। पंजाब के अमृतसर जिले में एक गांव पड़ता है बोपाराय। बोपाराय गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम गुरदयाल सिंह होता है और वहीं गुरदयाल की एक बेटी होती है जिसका नाम सुखप्रीत होता है और उसकी उम्र 22 वर्ष होती है। और एक दिन गुरदयाल सिंह अपने घर से निकलता है और उसके कपड़े खून से लथपथ होते हैं और जब वह रोड पर चल रहा होता है तो गांव के सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये गुरदयाल सिंह जो खून से इसके कपड़े लथपथ हैं और चेहरा भी खून से भरा हुआ है और ये कहाँ जा रहा है। वह सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और वह इतना गुस्से वाला व्यक्ति होता है जो कि गांव के लोग होते हैं उसके व्यवहार को, उसके नेचर को जानते हैं। वह उससे पूछने की भी हिम्मत नहीं करते आखिरकार गुरदयाल किसी की हत्या करके आया है या उसने ऐसा क्या कांड कर दिया जो उसके कपड़े खून से लहूलुहान है। वहीं की एक चौकी पड़ती है राम तीर्थ चौकी। राम तीर्थ चौकी में एक वहीं के एक इंचार्ज होते हैं जिसका नाम होता है रचपाल सिंह। वह रचपाल सिंह से कहते हैं, मैंने अपनी बेटी और दामाद की हत्या कर दी है, उनकी लाशें घर में पड़ी हुई हैं। और वहीं जब गुरदयाल इस बात को बोल रहा होता है तो जो वहां का इंचार्ज होता है और वहां पे और भी जो पुलिसकर्मी होते हैं वह गुरदयाल की जो चेहरे को देखते हैं तो उसका चेहरा वह देखते ही चले जाते हैं और हैरानी में पड़ जाते हैं आखिरकार यह व्यक्ति बोल क्या रहा है। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है। गुरदयाल सिंह के घर के आगे रोड बनने का कार्य चल रहा होता है। उसी कार्य के दौरान बोपाराय गांव के ही पास में एक गांव पड़ता है कंकड़। कंकड़ गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम जोबनदीप सिंह होता है और उसकी उम्र 24 वर्ष होती है और वह बेलदारी का काम करता है जो एक मिट्टी डालने का काम होता है। उसे वह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और उसी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान वह मिट्टी डालने का काम करना शुरू कर देता है और जो काम काफी दिनों तक चलता है। और वह जब भी मिट्टी डालने के लिए वहां जाता है और वह जब भी उसे पानी की जरूरत हो या किसी भी चीज की जरूरत हो तो वह गुरदयाल सिंह को बोलता है। और वहीं गुरदयाल सिंह जब किसी काम में लगा होता है तो वह अपनी बेटी, जो बेटी होती है उसका नाम होता है सुखप्रीत। सुखप्रीत की उम्र 22 वर्ष होती है। वह अपनी बेटी को बोलते हैं कि बेटा जाओ, इसको पानी दे दो और इसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो पकड़ा देना। और वहीं वह जब धीरे धीरे उन दोनों की नजरें मिलना शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे दोनों में प्यार होना शुरू हो जाता है। और एक दिन जोबनदीप सिंह होता है वह उस सुखप्रीत को अपना फोन नंबर दे देता है। जब उसे फोन नंबर दे देता है तो उनकी धीरे धीरे घंटों बातें होने शुरू हो जाती है, लेकिन इस बात की खबर गुरदयाल सिंह के घर में किसी को नहीं होती और यहाँ तक कि गुरदयाल सिंह को भी नहीं होती। और धीरे धीरे यह प्यार परवान चढ़ने लग जाता है। जो सुखप्रीत होती है वह जोबनदीप को बोलती है कि मेरे पिता बहुत गुस्से वाले हैं और इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे और बिल्कुल नहीं मानेंगे, हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं, घर से भागने की योजना बनाते हैं। और वहीं 1 जून 2025 इतवार का दिन होता है। जोबनदीप सुबह 4-5 बजे का समय होता है, वह सुखप्रीत के घर में पहुंच जाता है और सुखप्रीत को फोन करता है। और वहीं सुखप्रीत घर से बाहर जब निकल कर आती है तो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। और वहीं जब सुबह गुरदयाल और उसका परिवार खड़ा होता है, उठता है, तो वह जब इधर उधर देखते हैं तो सुखप्रीत उन्हें कहीं नजर नहीं आती। वह उसको काफी तलाशते हैं, काफी ढूंढते हैं, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता। और वहीं गुरदयाल सिंह अपने परिवार के साथ थाना में जाता है और वहीं उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। वह काफी परेशान होता है और वहीं उसी के दौरान ही उसे पता लगता है काकड़ गांव का रहने वाला एक लड़का जोबनदीप, जो यहाँ मिट्टी का काम कर रहा था, वो भी अपने घर से लापता होता है। और वहीं तभी गुरदयाल का ध्यान जाता है कि शायद हो सकता है कि बेटी उस लड़के के साथ भाग चुकी है। वह काफी परेशान होता है, काफी दुखी होता है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और वहीं 2 जून दिन सोमवार होता है। वह दोनों ही अमृतसर की कचहरी में पहुंचते हैं और वह दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और इस बात की खबर
जब गुरदयाल सिंह को लगती है वहीं उसका कोई रिश्तेदार होता है जो वहीं कचहरी में ही घूम रहा होता है किसी काम के दौरान। वह गुरदयाल सिंह को फोन करता है और बताता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पे किसी लड़के के साथ घूम रही है। इस बात की खबर जब गुरदयाल सिंह को लगती है तो वह काफी गुस्से में और काफी परेशानी में वह अपने परिवार को लेता है और वह कचहरी में पहुंच जाता है। और जब उसकी बेटी अपने पिता को देखती है, परिवार को देखती है, तो वह हैरान हो जाती है और काफी परेशान हो जाती है। और वहीं जब पिता अपनी बेटी के पास पहुंचता है, उन दोनों को आशीर्वाद देता है और वहीं जो कोर्ट कचहरी का जो शादी का काम होता है, कार्य होता है, वह खत्म हो चुका होता है, दोनों के सिग्नेचर हो चुके होते हैं। और वहीं पिता बोलता है कि बेटी तुमने यह क्या किया, अगर तू हमें बताती तो हम तेरी शादी धूमधाम से करवाती, अगर तुझे इससे प्यार है तो हमें इस बात का कोई ऐतराज नहीं है, अगर तू इसी के साथ अगर खुश रहना चाहती है तो हम तेरी शादी इससे धूमधाम से करवाते, ऐसा करने की क्या जरूरत थी, तूने चोरी से शादी करी, ऐसा करने की कहां नौबत आ गई थी, हम तेरी धूमधाम से शादी करवाती। बेटी जब इस बात को सुनती है तो काफी भावुक हो जाती है और वहीं जो उसका जो दामाद होता है जिसका नाम जोबनदीप होता है वो भी काफी भावुक हो जाता है। वह दोनों ही उसके पैर छूते हैं और वहीं आशीर्वाद लेते हैं। और इसके बाद जो पिता होता है वह दोनों को बोलते हैं कि बेटा ऐसा करो, अब तुमने शादी तो कर ही ली है, अब कुछ कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट मैरिज कर लिया है, तो तुम ऐसा करो घर पे चलो, तुम्हारी माँ ने दावत रखी है, वहां चलो, तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाते हैं, बहुत अच्छे से करवाते हैं। और वहीं बेटी अपने पिता की बातों में आ जाती है। और वहीं जब है गांव में पहुंचते हैं तो गांव में पहुंचकर गुरदयाल सिंह उन दोनों को कमरे में ले जाता है और वहीं बाहर भागता हुआ आता है और दोनों को कुंडी लगा देता है और परिवार को बोलता है कि तुम लोग बाहर हो जाओ, मुझे इन दोनों से कुछ बात करनी है। वह जब अंदर जाता है तो उनको दोनों को डंडों से काफी मार पिटाई करता है, काफी उनको हाल बेहाल कर देता है। वहीं जब दोनों खून से लहूलुहान हो जाते हैं, लथपथ हो जाते हैं, उन्हें काफी चोटें आ जाती हैं। और वहीं गुरदयाल सिंह एक बिजली का तार लेकर आता है, तार को स्विच में लगाता है और दोनों को बिजली के शॉट करंट देता है। और जब वह दोनों तड़प रहे होते हैं, हाल बेहाल हो रहे होते हैं, और इसके बाद एक ब्लेड निकालता है, ब्लेड से जोबनदीप का गला रेत देता है, उसकी हत्या कर देता है। और वहीं जो उसकी बेटी होती है, बेटी यही सोचती है कि शायद हो सकता है मेरे पिता मुझ पर दया कर जाए, रहम कर जाए, मुझे छोड़ दे, शायद मेरे साथ ऐसा ना करे। और वहीं जो पिता होता है वह अपनी बेटी को बोलते हैं कि बेटा तूने हमारी नाक कटवा दी, हमें गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, हमारी इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी, हमें कहीं जीने लायक नहीं छोड़ा। वही पिता इतने क्रोध में आ जाता है कि अपनी बेटी के गले पे ब्लेड मार देता है, उसका गला रेत देता है और उसकी हत्या कर देता है। दोनों तड़प तड़प कर वहीं जान दे देते हैं। और वहीं जो उसके कपड़े होते हैं खून से लहूलुहान हो चुके होते हैं, कपड़े खून से भर चुके होते हैं, और उन्हीं भरे हुए कपड़ों में अपने घर में जब इधर उधर घूम रहा होता है गुस्से में, और गुस्से में जब घर से बाहर निकलता है, रोड पर निकलता है, तो गांव के ही लोग उसे देख रहे होते हैं और देखते हैं कि आखिरकार गुरदयाल सिंह को क्या हुआ और इसने ऐसा क्या कांड कर दिया, उसके जो खून से कपड़े भरे हुए हैं और आखिरकार ये जा कहां रहा जो इसके खून से कपड़े भरे हुए। और वहीं की एक चौकी पड़ती है रामतीर्थ चौकी। गुरदयाल सिंह रामतीर्थ चौकी में पहुंचता है और वहां जाके वहां का एक इंचार्ज होता जिसका नाम होता है रचपाल सिंह। रचपाल सिंह से बोलता है कि मैंने अपनी बेटी और दामाद को मौत के घाट उतार दिया है, उनकी हत्या कर दी है, आप घर पे जाइए और दोनों की लाशें पड़ी हुई हैं। और इंचार्ज जब इस बात को सुनता है तो काफी पुलिसकर्मी वहीं इकट्ठा हो जाते हैं और गुरदयाल सिंह को ध्यान से देखने लगते हैं। और वही जो इंचार्ज होता है वह और वही इंचार्ज रचपाल सिंह एसएचओ इंद्रजीत को फोन करते हैं और पूरी बात बताते हैं। एसएचओ एक टीम गठित करते हैं और गुरदयाल सिंह के घर में पहुंचते हैं। पुलिस जब उस कमरे में जाती है, उन दोनों की लाशें देखती है, तो पुलिस भी उन दोनों की लाशों को देखकर हैरान हो जाती है और चौंक जाती है कि गुरदयाल सिंह ने उन दोनों को मार के जो हालत की होती है वह हाल बेहाल होती है। पुलिस चौंक जाती है, उन दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और वहीं पुलिस गुरदयाल सिंह को अपनी हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करती है। और हो सकता है इस हत्या में घर के और भी लोग शामिल हों। पुलिस इस बात की जांच कर रही है। तो दोस्तों, आप इस घटना कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की कहानी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि आए दिन हर मोहल्ले, हर गांव, शहर घटनाएं घट रही हैं। और वहीं गुरदयाल अपनी बेटी और अपने दामाद की बुरी तरह हत्या कर देते हैं और इतने क्रोध में आ जाते हैं कि वह आपा खोकर अपनी बेटी और दामाद को मौत के घाट उतार देते हैं।
चाहते तो वह अपनी बेटी और दामाद को माफ कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी इज्जत की खातिर अपनी बेटी और दामाद को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? लाइक एंड कमेंट करें। ऐसे ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।